हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती नियम 2025 के बारे में। जैसे कि पता है, आप लोगों ने राजपत्र देखा होगा स्कूल शिक्षा विभाग का। इसके अलावा राजपत्र आपने 6/12/2024 की डेट का देखा होगा ट्राइबल विभाग का। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा विभाग यानी कि डीपीआई और साथ में ट्राइबल विभाग के जो भर्ती नियम है, इन दोनों में काफी अंतर है। तो फिर जो ये सुधार है वो डीपीआई में होने वाला है या फिर ट्राइबल विभाग सुधार करने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको ओबीसी होल्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी। सॉरी, ओबीसी होल्ड के अलावा जो प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती है उसका क्या होने वाला है, उस पर भी जो जानकारी है वो जानकारी आपको बताई जाएगी। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। ओबीसी होल्ड और प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जानकारी आपको लास्ट में बताई जाएगी। उससे पहले जो भर्ती नियम 2025 हैं ट्राइबल विभाग और डीपीआई के, जो नियम में परिवर्तन है उनमें क्या होने वाला है, क्या इसी तरह से रहेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपने देखा होगा, वन सेकेंड, आपने देखा होगा कि जो नियम में अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक साइड आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो राजपत्र था 6 तारीख को जारी हुआ था, और इधर डीपीआई के द्वारा यहाँ पर मिनिमम एक सत्र में 30 दिन लिखा गया था कि अतिथि शिक्षक में मिनिमम 30 दिन होना चाहिए एक सत्र में, तभी उस सत्र को माना जाएगा। ट्राइबल में दिया गया था कि मिनिमम 60 दिन आपके एक सत्र में होने चाहिए, तब जाकर के उसको एक सत्र काउंट किया जाएगा। तो एक तो ये अंतर है। दूसरा, इसमें कहीं पर भी 50% रिजर्वेशन की बात नहीं की गई अतिथि शिक्षकों के, और डीपीआई में 50% अतिथि शिक्षकों के रिजर्वेशन की बात कही गई है। इसके बाद क्वालिफिकेशन में भी अंतर है कि इसमें अभी भी पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक में बीएड को एलिजिबल करके रखा हुआ है, और इससे बीएड हटा दिया गया है। तो बीएड तो किसी कंडीशन में प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगला, जो आपकी प्रयोगशाला शिक्षक, जिसका नाम अब बदल करके प्राथमिक शिक्षक विज्ञान कर दिया गया है, उसमें भी बीएड को एलिजिबल किया था या किया है अभी अपने राजपत्र में, जो 6/12/2024 को जारी किया गया है ट्राइबल विभाग में। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक जो विज्ञान की है उसमें बीएड को एलिजिबल नहीं किया है। तो अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है, क्योंकि जो एग्जाम है, जो पात्रता परीक्षा है, चयन परीक्षा है, दोनों की कंबाइन होती है, तो अलग अलग रूल पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 60% ले या फिर कोई बीएड को एलिजिबल करे, या तो डिपार्टमेंट के दोनों के क्या हों, अलग अलग हों, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अपने कंबाइन एग्जाम ही लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या पॉसिबल है? दो चीजें पॉसिबल हैं कि या तो ट्राइबल विभाग अपने नियम चेंज कर ले या तो डीपीआई अपने नियम चेंज कर ले। तो आपको पता है कि डीपीआई की जो राजपत्र में संशोधन दिया हुआ उसमें सब कुछ सही है, उसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है क्वालिफिकेशन को लेकर के। ठीक है, रिजर्वेशन जो 50% दिया है ये गवर्नमेंट की मंशा थी, तो गवर्नमेंट ने 50% रिजर्वेशन दिया है। लेकिन बाकी रूल्स की बात करें तो सब डीपीआई में करेक्ट है। रिजर्वेशन भी डिपार्टमेंट ने सुधार करके, गवर्नमेंट ने जो अपनी बात कही थी शिवराज सिंह चौहान जी के टाइम में, जो उन्होंने महापंचायत में प्रॉमिस किया था, तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर ट्राइबल विभाग में ये जो 6/12/2024 को राजपत्र जारी किया गया है, ये राजपत्र ऐसे ही एडिट करके, डेट चेंज करके उसको डाल दिया गया है। लेकिन ट्राइबल विभाग के जो राजपत्र है वो अभी नहीं आया है, उसमें अपडेट चल रहा है। ठीक है, ट्राइबल विभाग का जो राजपत्र है उसमें अपडेट चल रहा है। जो रूल्स आपके डीपीआई के राजपत्र में है सेम टू सेम 2 से 3 महीने में राजपत्र ट्राइबल विभाग का भी जारी कर दिया जाएगा। सेम टू सेम वही रूल होंगे जो डीपीआई ने अपने राजपत्र में रखे हैं। ठीक है, वहाँ पर बीएड को हटाया जाएगा,
तीर्थ शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ट्राइबल विभाग में भी लिख कर के आएगा आपके राजपत्र में। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान से भी बीएड को हटाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। संशोधन होने के बाद ट्राइबल विभाग का नया राजपत्र भी आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो अब ये दिमाग से हटा दीजिए, जो डीपीआई ने राजपत्र जारी किया, जो नियम उसमें हैं वही नियम आपके ट्राइबल विभाग में भी लागू होंगे, वो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि दोनों के अलग अलग रूल हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो कुछ नहीं करना है, जो रूल डीपीआई के हैं वही रूल आपके रहने वाले हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें अगर किसकी, ठीक है, कि जनजातीय कार्यवाह के नियमों में संशोधन, वो मैंने आपको बता दिया कि संशोधन होगा ट्राइबल विभाग के। अब वर्ग 3 ओबीसी होल्ड और प्रयोगशाला शिक्षक के बारे में बात कर लेते हैं। ओबीसी होल्ड की जो स्थिति है, पहले कोई भी कैंडिडेट डीपीआई या वल्लभ भवन जाते थे, पता करते थे कि क्या प्रक्रिया चल रही है, तो उनका जवाब होता था कि हाँ उनकी प्रोसेस चल रही है, वर्ग 3 ओबीसी होल्ड की प्रोसेस चल रही है। लेकिन अभी आपकी ओबीसी होल्ड की कोई प्रोसेस नहीं चल रही, इसको अभी बंद करके रखा गया है। ठीक है, यानी कि आगे की कोई प्रक्रिया ओबीसी होल्ड की नहीं हो रही है कि इसको किस तरह से खत्म किया जाए ओबीसी होल्ड का, ये कोई प्रोसेस नहीं चल रही, सब कुछ बंद है। डिपार्टमेंट के द्वारा यही कहा गया है कि जब आपका हाई कोर्ट से फाइनल डिसीजन जो आएगा वही होने वाला है। जब तक हाई कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता है तब तक ओबीसी होल्ड को रोक के रखा गया है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है 20 जनवरी को फाइनल हियरिंग है हाई कोर्ट में, तो देखते हैं 20 जनवरी को क्या डिसीजन आता है। तो आपको इंतजार करना होगा, ओबीसी का होल्ड का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक हाई कोर्ट से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, इस बात को ध्यान दीजिए। अगली बात हम प्रयोगशाला शिक्षक की बात कर लें। तो देखिए, पहले ये सिस्टम था कि प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती नहीं की जा रही थी, तो राजपत्र जारी होने के बाद किया जा सकता था जाकर के, लेकिन राजपत्र उनका अभी भी गलत है। जो भी अपलोड किया गया है, जो भी सर्कुलर जारी किया गया है राजपत्र का, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो जब तक नया राजपत्र नहीं आ जाता तब तक आपके प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती का कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या एमपी टेट 2020 जो हुई थी वर्ग 3 की, उसी से प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती करेंगे या फिर अगली भर्ती में उसकी भर्ती होने वाली है। पदों की संख्या कितनी होगी, ये सब कुछ अपडेट होकर के आपका आएगा, तो आप लोगों को इंतजार करना होगा। चाहे वो ओबीसी होल्ड हो, वो भी अभी उसकी जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई है, हाई कोर्ट से उसका फाइनल डिसीजन होगा, जो भी वही होने वाला है। प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती की फिलहाल आपकी भर्ती कुछ भी नहीं होने वाली, ना ही इसकी आगे प्रोसेस चल रही है। जब तक राजपत्र जारी नहीं होता है तब तक इसका कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों को मिल गई है। नियमों में अंतर की बात करी थी जो राजपत्र में दी गई है, तो दोनों को बता दिया कि ट्राइबल विभाग संशोधन करके जारी करेगा अपना राजपत्र। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।